प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार भारती ऑनलाइन कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट की हमारे राम भक्त कवि तुलसीदास के संबंध में पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जो समन्वयवादी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, लोकमान्य गोस्वामी तुलसीदास जिनकी रचनाओं में राम के आदर्श रूप का चित्रण किया गया है, राम राज्य की जिसमें कल्पना की गई है और एक ऐसे समाज और ऐसे राजा की स्थापना की गई है जो भारतीय परंपरा के अनुरूप है। तो इसलिए आज हम कवि तुलसीदास जी के संबंध में पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं और इसके अतिरिक्त ये सगुण भक्ति के प्रमुख कवि भी माने जाते हैं। रामचरित्र मानस इनका हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध एक पवित्र ग्रंथ माना गया है। कवि तुलसीदास ने अनेक दोनों भाषाओं में अपनी रचनाएं लिखी है। पहली जो भाषा है उनकी काव्य रचना की वो है अवधी और दूसरी है ब्रज भाषा। तो उन्होंने अवधी भाषा में रामचरित्र मानस को रच करके एक इतिहास में अपने एक विशिष्ट पहचान बनाई है। तो वही कृष्ण भक्ति के प्रति भी अपना अनुराग उन्होंने व्यक्त किया है। कृष्ण गीतावली, कवितावली जैसी रचनाओं को लिख करके उन्होंने दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम किया है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कवि तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं, आप तुलसीदास की चाहे आप रामचरित्र मानस ले लो या विनय पत्रिका ले लो या रामलला नहचू ले लो या कवितावली ले लो, गीतावली ले लो, जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं में समन्वयवाद को दिखाया गया है। समन्वयवाद का मतलब होता है जहां समाज में विरोधी विचारधारा है उन विचारधारा को एक करने का काम हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। जिस समय हमारे तुलसीदास का जन्म हुआ उस समय समाज अनेक प्रकार की भ्रांतियों से घिरा हुआ था। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर आपस में समाज में आपस में विद्रोह चल रहा था। तो इस तरह से उनका जो मन कवि मन था वो बहुत दुखी हुआ और समाज की इन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने अपने काव्य में समन्वयवादी नीति को अपनाया। उन्होंने राजा और प्रजा का समन्वय किया। उन्होंने ज्ञान और भक्ति का समन्वय किया। उन्होंने राजा और प्रजा का समन्वय किया। उन्होंने भक्ति और दर्शन का समन्वय किया। जितने भी समन्वय के जो रूप हो सकते हैं, शील, शक्ति और सौंदर्य, जो राम का चरित्र है उसका समन्वय किया, यानी शैव और वैष्णव का समन्वय किया। तो इस प्रकार से कवि तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि तुलसीदास जी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा लिए हुए हैं। आज हमारी जो प्रश्न है हमारा दूसरा तुलसीदास जी से संबंधित, वो है तुलसीदास जी के समन्वयवाद पर विचार व्यक्त कीजिए कि तुलसीदास के काव्य में समन्वयवाद को की विराट चेष्टा अभिव्यक्त हुई है। ये पूछ सकते हैं या सीधा सरल रूप से भी पूछ सकते हैं कि तुलसीदास जी के समन्वयवाद पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो समन्वयवाद का मतलब होता है विरोधी विचारधाराओं को एक स्थान पर ला करके दोनों में मेल मिलाप कराना, दोनों की विरोधाभास जो धारणाएं हैं उनको समाप्त करके दोनों में मिलाप कराना, उन दोनों को मिला देना, समस्त प्रकार के मतभेदों को समाप्त कर देना ही समन्वयवाद है। तो आज हम तुलसीदास जी के समन्वयवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आरंभ करेंगे हम तुलसीदास जी के बारे में। राम मार्गी काव्य धारा के सगुणवादी विचारधारा के पोषक राम मार्गी काव्य धारा के सगुणवादी विचारधारा के पोषक मानवतावादी
मानवतावादी विचारों को महत्व प्रदान करने वाले साहित्य में राम भक्ति की अलख जगाने वाले यानी राम भक्ति साहित्य में राम भक्ति की अलख जगाने वाले लोक नायक के रूप में साहित्य में पहचान रखने वाले गोस्वामी तुलसी दास का नाम सर्वोपरि है। हम ये कह सकते हैं कि राम मार्गी काव्य धारा के सगुणवादी विचारधारा के पोषक मानवतावादी विचारों को महत्व प्रदान करने वाले साहित्य में राम भक्ति की अलख जगाने वाले लोक नायक के रूप में साहित्य में पहचान रखने वाले गोस्वामी तुलसी दास का नाम सर्वोपरि है। साहित्य क्षेत्र में तुलसी का वही स्थान है जो माला में प्रथम पुष्प का मुकुट में प्रथम मणि का शीप में प्रथम मोती का उसी प्रकार राम भक्त कवियों में प्रथम स्थान तुलसीदास का है। तो रामचरितमानस के लिए यानी कि सीप पे प्रथम मोती का, उसी प्रकार राम भक्त कवियों में
प्रथम स्थान तुलसीदास का है। तो अब हम लिखते हैं समन्वय पे आ जाए, तुलसीदास का स्थान है, यानी हम यही लिख सकते गोस्वामी तुलसीदास। ये तो इनकी विशेषताएं हैं जो हम देख सकते हैं। अब आता है तुलसी के काव्य में समन्वय की आवश्यकता, यानी समन्वय की आवश्यकता क्यों रही? तुलसी के काव्य में समन्वय की आवश्यकता क्यों रही? तुलसी ने लोक नायकत्व प्रमाणित करने के लिए उनकी प्रमुख चेष्टा, लोकनायकत्व प्रमाणित करने के लिए उनकी प्रमुख चेष्टा काव्य में समन्वयवाद की रही है। तुलसी के काल में समाज, धर्म, संस्कृति, तुलसी के काल में समाज, धर्म, संस्कृति, यानी समाज, धर्म, संस्कृति, आचार विचार, रीति रिवाज, इन सभी में परस्पर विरोध चल रहा था। यानी जाति के काल, तुलसी के काल में समाज, धर्म, संस्कृति, आचार विचार, रीति रिवाज, इन सभी में परस्पर विरोध चल रहा था। सभी एक दूसरे की टांग खींचने में लगे थे। समाज की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। समाज की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। तुलसी ने समाज की एकता स्थापित करने के उद्देश्य से काव्य में
समन्वयवाद को काव्य में समन्वयवाद को प्रमुखता प्रदान की। तुलसी श्याम राम भक्त होते हुए भी उन्होंने शिव भक्ति के प्रति भी अपनी आस्था व्यक्त की है। तो शिव भक्त होते हुए भी शिव भक्ति के प्रति उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की है। तुलसी ने समन्वयवाद को अपनाते हुए समाज में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। तुलसी ने समन्वयवाद को अपनाते हुए समाज में एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। उनकी समन्वयवादी नीति कुशल नीति रही है। जिसमें वे पूरी तरह से सफल रहे हैं। तुलसी ने मानवतावादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर समन्वय को स्थापित करने का प्रयास किया। यानी मानवतावादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर समन्वयवाद को स्थापित करने का प्रयास किया। समन्वय यानी आपसी विरोधों को, जो समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या किसी अन्य नाम पर, आचार विचार रीति रिवाज, इन सबके नाम पर आपस में मतभेद होते थे, तो उन मतभेदों को समाप्त करने का भरपूर प्रयास कवि तुलसीदास ने अपने काव्य में किया है। तुलसी की समन्वयवादी रूप को विस्तार से निम्न रूप में हम देख सकते हैं।
हम देख सकते हैं। यानी वैसे भी तुलसीदास लोक नायक थे। लोक नायक वही हो सकता है जो समाज के हित में अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दे, समाज में जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को देखकर उन बुराइयों को दूर कर दे। तो ये जो समन्वयवादी रूप है, उसी रूप को हम काव्य के रूप में या कविता के रूप में तुलसीदास जी के काव्य में देखते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं तुलसी ने लोक नायकत्व प्रमाणित करने के लिए उनकी प्रमुख चेष्टा काव्य में समन्वयवाद की रही है। तुलसी के काल में समाज, धर्म, संस्कृति, आचार विचार, रीति रिवाज, इन सभी में परस्पर विरोध चल रहा था। सभी एक दूसरे की टांग खींचने में लगे थे। समाज की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। तुलसी ने समाज की एकता स्थापित करने के उद्देश्य से काव्य में समन्वयवाद को प्रमुखता प्रदान की। स्वयं तुलसी स्वयं राम भक्त होते हुए भी उन्होंने शिव भक्ति के प्रति भी अपनी आस्था व्यक्त की है। तुलसी ने समन्वयवाद को अपनाते हुए समाज में एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। उनकी समन्वयवादी नीति कुशल नीति रही है, जिसमें वे पूरी तरह से सफल रहे। तुलसी ने मानवतावादी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर समन्वयवाद को स्थापित करने का प्रयास किया। तुलसी के समन्वयवादी रूप को विस्तार से निम्न रूप में हम देख सकते हैं। किस रूप से उन्होंने समन्वयवाद को सर्वाधिक बढ़ावा दिया। तो निम्न रूप में देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु आएगा वह है, हम पहले ले लेते हैं तुलसी का समन्वयवाद। तुलसी का समन्वयवाद, जिसमें मुख्य बिंदु आएगा वह है भक्ति और ज्ञान का समन्वय। भक्ति और ज्ञान का समन्वय मुख्य बिंदु में हम ये लिख सकते हैं, भक्ति और ज्ञान का समन्वय। तुलसी ने भक्ति और ज्ञान को किस रूप में सामने रखा है। तुलसी ने भक्ति और ज्ञान दोनों को, तुलसी ने भक्ति और ज्ञान दोनों को महत्व प्रदान किया है। महत्व प्रदान किया है, यानी तुलसी ने भक्ति और ज्ञान दोनों को महत्व प्रदान किया है। तुलसी के अनुसार तुलसी के अनुसार भक्ति में हृदय पक्ष की प्रधानता है। तुलसी के अनुसार भक्ति में हृदय पक्ष की प्रधानता है, तो ज्ञान में बुद्धि पक्ष महत्वपूर्ण है। किंतु यदि दोनों के बीच समन्वय स्थापित हो जाए तो यदि बुद्धि और ज्ञान का दोनों का समन्वय, यदि दोनों के बीच समन्वय स्थापित हो जाए तो
यानी दोनों के बीच में एक नया यह समन्वय स्थापित हो जाए तो यह एक नया अनुभव होगा, एक नया अनुभव होगा। तुलसी ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को तुलसी ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को प्राथमिकता दी है। यानी तुलसी ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को सर्वाधिक प्राथमिकता दी है, ये हम देख सकते हैं। तो तुलसी ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को प्राथमिकता दी है। तुलसी राम भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं। तुलसी राम भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं, किंतु ज्ञान की उपेक्षा नहीं करते, ज्ञान की उपेक्षा नहीं करते हैं। भक्ति को ज्ञान से सरल माना है, भक्ति को ज्ञान से सरल माना है, भक्ति को ज्ञान से सरल माना है, किंतु दोनों में स्वभावगत सूक्ष्म अंतर देखा जा सकता है। तो ये तुलसीदास जी के विचार थे कि किस तरह से उन्होंने अपने विचारों को प्राथमिकता दी। तो हम कह सकते हैं तुलसीदास का समन्वय। तो पहला है भक्ति और ज्ञान का समन्वय। तुलसी ने भक्ति और ज्ञान दोनों को महत्व प्रदान किया है। तुलसी ने भक्ति और ज्ञान दोनों को महत्व प्रदान किया है। तुलसी के अनुसार भक्ति में हृदय पक्ष की प्रधानता है, तो ज्ञान में बुद्धि पक्ष की प्रधान महत्वपूर्ण है। किंतु दोनों के बीच समन्वय स्थापित हो जाए तो यह एक नया अनुभव होगा। तुलसी ने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को ही प्राथमिकता दी। तुलसी राम भक्ति सर्वोपरि मानते हैं, राम भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं, किंतु ज्ञान की उपेक्षा नहीं करते। भक्ति को ज्ञान से सरल माना है, उन्होंने भक्ति को ज्ञान से सरल माना है, किंतु दोनों में स्वभावगत सूक्ष्म अंतर को देखा जा सकता है। तो ये बात उन्होंने तुलसीदास जी ने कही है। अब हम इसका उदाहरण देखेंगे। हमारा पहला है समन्वय ज्ञान और भक्ति में, इसका उदाहरण हम देखते हैं। किस रूप में वो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तुलसीदास जी। तो किस तरह से भक्ति और ज्ञान के बीच में सूक्ष्म अंतर को उदाहरण के माध्यम से बताया है, ये भी हम देखेंगे। ये उदाहरण है, उदाहरण ज्ञान भक्ति कछुन भेदा, ज्ञान भक्ति कछु
न भेदा। उभय, उभय का मतलब होता है दोनों। उभय हरि, हरि भव संभव खेता, संभव खेता। तो इस तरह से इन्होंने भक्ति में ज्ञान और भक्ति को दोनों के ही महत्व को स्वीकार किया। यह नहीं है कि वो ज्ञान भक्ति को ही सर्वाधिक महत्व देते हो, उन्होंने ज्ञान की अनिवार्यता को भी भक्ति में स्वीकार किया है कि दोनों ही भक्ति के रूप हैं। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं, भक्ति के बिना ज्ञान नहीं। तो इसलिए दोनों को ही महत्व को यहां स्वीकार किया है। तुलसी ने इस प्रकार भक्ति और ज्ञान के बीच समन्वय स्थापित कर समाज में यानी समन्वय स्थापित करके समाज में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है, यह हम कह सकते हैं। तो तुलसी ने इस प्रकार भक्ति और ज्ञान के बीच समन्वय स्थापित कर समाज में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार ये ज्ञान और भक्ति के समन्वय का ये उदाहरण इस प्रकार से था। अब हमारा आता है दूसरा जो मुख्य बिंदु है, वो आता है निर्गुण और सगुण के बीच समन्वय। यानी तुलसीदास जी वैसे सगुणवादी थे, लेकिन वो निर्गुण का भी किसी प्रकार से ज्यादा खंडन नहीं करते। सगुणवादी क्योंकि वो ये मानते थे कि सगुण का रास्ता निर्गुण के मार्ग से ही होकर गुजरता है, इसलिए हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए अब दूसरा है हमारा, वो है निर्गुण सगुण में समन्वय यानी निर्गुण और सगुण में समन्वय। तुलसीदास जी राम भक्ति धारा में सगुणवादी कवि के रूप में पहचान रखते हैं। हम कह सकते हैं तुलसीदास जी राम भक्ति धारा में सगुणवादी कवि के रूप में पहचान रखते हैं। यानी किस तरह से उन्होंने तुलसी ने अपने समाज में व्याप्त निर्गुण सगुण भक्ति की विचारधारा में तुलसी अपने समाज में व्याप्त निर्गुण सगुण भक्ति की विचारधारा में जो विरोधाभास था उसे समाप्त कर
भक्ति के रूपों को समान महत्व दिया है, समान महत्व दिया है। यानी विरोधाभास था, उससे विरोधाभास था, उसे समाप्त कर दोनों भक्ति के रूपों को समान महत्व प्रदान किया। यानी तुलसी ने मुसलमान निराकार ईश्वर या अल्लाह के, मुसलमान निराकार ईश्वर या अल्लाह के उपासक थे। तो वहीं हिंदुओं में सगुण उपासना की उपासना की पद्धति थी। तुलसी ने दोनों धर्म संप्रदायों को समानता प्रदान करते हुए, दोनों संप्रदायों को, धर्म संप्रदाय को समानता प्रदान करते हुए निर्गुण एवं सगुण भक्ति का पूर्ण समर्थन किया है। तुलसी ने निराकार ब्रह्मा तथा अवतारी राम में कोई भेद नहीं माना है। यानी तुलसी ने निराकार ब्रह्म तथा अवतारी राम में कोई भेद नहीं माना है। यही उनका समन्वयवादी रूप है। उदाहरण देखिए तुलसीदास जी का अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, दो ब्रह्म स्वरूपा, दोनों ब्रह्म स्वरूपा गावही श्रुति पुराण बुद्ध वेदा।
तो इस तरह से अगुण और निर्गुण दोनों को ही एक ईश्वरीय सत्ता रूप में माना है। यानी निर्गुण में भी वही ब्रह्म है और सगुण में भी वही ब्रह्म है। ये केवल एक मानने का या स्वीकार करने की एक अनुभूति है जिसको हम देखते हैं। दोनों के बीच में बहुत सूक्ष्म अंतर है। निर्गुण रूप में भी भगवान ईश्वर का रूप है और सगुण रूप में भी ईश्वर का रूप है। एक प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष है। यानी एक है जिसकी हमने कल्पना या साकार रूप में जिसको मूर्ति रूप स्वीकार कर लिया, वो सगुण है। और एक वह परमात्मा है जो हर जगह विद्यमान है, निराकार रूप है, अदृश्य ये, जिससे केवल अनुभव किया जा सकता है। वह फूल की जिस तरह से सुंदरता को देखा जा सकता है, तो जो सुंदरता है वो सगुण है, और जो 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 उसकी खुशबू है वो निर्गुण है। यूं हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से, इस प्रकार तुलसी ने सगुण एवं निर्गुण भक्ति में एकता स्थापित कर समन्वय, एकता स्थापित कर समन्वयवादी भावना को महत्व दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से उन्होंने समन्वयवादी भावना को ही प्रमुखता प्रदान की है। ये समन्वयवादी रूप है निर्गुण के रूप में, निर्गुण और सगुण। क्योंकि निर्गुण की अगर हम बात करें तो वो कबीर माने जाते हैं। तो अगर सगुण की बात करें तो उसमें आप मान सकते हो तुलसी, मीरा, रसखान और आपके सूरदास, ये सगुणवादी हैं। तो ये, लेकिन जो समन्वय की विराट चेष्टा है वो केवल तुलसीदास जी के काव्य में ही, आप रामचरितमानस देख लो, आप विनय पत्रिका देख लो, या अन्य ग्रंथ है जहां कहीं भी सामाजिक विरोधाभास है, उस विरोधाभास को समाप्त करने के लिए कवि ने यह प्रयास किया, समन्वय की नीति को अपनाया है। हमें समन्वय को समझना है। जब हम समन्वय को समझ जाएंगे तो स्वतः ही उत्तर अपने आप ही आने लगेगा। समन्वय के बीच में, समन्वय यानी मेल मिलाप, आपसी मतभेदों को समाप्त करके एकता स्थापित करना ही समन्वयवाद है। तो अगर अब हमारा जो बिंदु है वो तीसरा बिंदु हमारा है शैव और वैष्णव के बीच समन्वय। शैव और वैष्णव के बीच समन्वय, ये दो बिंदु पूर्ण हो चुके। अब हमारा समन्वयवादी जो रूप है तुलसी का, वो हम देखते हैं किस रूप में उन्होंने समन्वयवाद को प्रमुखता दी है। ये तीसरा बिंदु है, वो है शैव एवं वैष्णव विचारधारा में समन्वय। शैव एवं वैष्णव विचारधारा में समन्वय, इस विचारधारा को हम पढ़ेंगे।